Hello students, once again I am Aditya with you and today I am going to start a new lesson of English, that is lesson 4. And this is the poem. The title of the poem is Ice Cream Man. This is a very interesting poem and we are going to study this lesson today. Now let us start. आइए शुरू करते हैं। आइसक्रीम में बहुत ही रोचक है ना? अच्छा लगेगा, हम उम्मीद करते हैं। आपके बुक से है चौथा लेसन, तो इसको हम जो है सो आज स्टार्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम पहले इसको पढ़ेंगे, आप भी हमको फॉलो कीजिएगा, मेरे साथ आप ध्यान दीजिएगा, है ना? वर्ड बाय वर्ड आपको देखना है ताकि आप उसका उच्चारण कर सकें सही, आप उसको पढ़ सकें, आप उसके हिंदी अर्थ को समझ सकें, ठीक है ना? और साथ ही हम जो है सो इसका जो वर्ड मीनिंग है उसको हम तैयार किए हैं, वो हम लास्ट में दे देंगे। और कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को भी हमने कलेक्ट किया है, जो बुक में भी दिए गए हैं, है ना? तो कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स भी है, राइमिंग वर्ड्स है, तो वो भी हम आपको लास्ट में, है ना, एंड में जो है सो वो दे देंगे। हमने तैयार किया है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं लेसन 4 आइसक्रीम में, ठीक है? आइए आप भी अपनी किताब देखिए और अच्छी तरह से किस वर्ड को हम क्या उच्चारण करें उस पर ध्यान आपको देना है, ठीक है? When summers in the city कहता है कि जब गर्मी का मौसम हो। समर का मतलब होता है गर्मी, यहाँ पर हम क्या समझेंगे? गर्मी के मौसम में। When summers in the city, शहरों में, नगरों में गर्मी के मौसम में, ठीक है ना? And bricks blaze of heat, जो ईट होता है वो लौ की तरह चमकता हुआ दिखता है। कब? गर्मी में, जब प्रचंड धूप पड़ती है ना? तो हमको ऐसा लगता है कि हीट जो है उस धूप की वजह से, है ना, जब सनलाइट पड़ता है, जैसे कोई दीवार है, ईट की दीवार है, या ऐसे भी कहीं ईट आपको दिखाई पड़ रहा है और उस पर जब सूरज की किरण पड़ती है तो वो बिल्कुल जो है ना लौ की भांति वो चमकता है, ठीक है? गर्मी के मौसम में द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट कहता है आइसक्रीम मैन यानी आइसक्रीम बेचने वाला, कुल्फी वाला, आप जो कह लीजिए, ठीक है ना? तो आइसक्रीम बेचने वाला, आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, है ना? कार्ट का मतलब होता है गाड़ी। आप आइसक्रीम वाले को देखते हैं, आइसक्रीम भर करके छोटी सी गाड़ी होता है, उसी को वो ढकेलते हुए जाता है। आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, अपनी छोटी गाड़ी के साथ, गोज ट्रंगलिंग डाउन द स्ट्रीट, ट्रंगलिंग डाउन, धीरे धीरे लुढ़कते हुए, है ना, वो स्ट्रीट में, गलियों में आगे बढ़ते रहता है। गोज ट्रंगलिंग डाउन द स्ट्रीट। अब कहता है बीनीथ, बीनीथ मतलब होता है नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, राउंड मतलब गोल, राउंड का मतलब गोल, अम्ब्रेला आप समझ रहे हैं, छाता को कहते हैं, ठीक है? बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला। आप कहीं कहीं देखेंगे कि आइसक्रीम वाला जो होता है, आइसक्रीम बेचने वाला, जो कुल्फी वाला होता है, तो उसके पास एक अलग किस्म का छाता है, छोटा सा छाता होता है, लाल हरा, फिर डिफरेंट कलर्स का होता है, और पता नहीं कैसे पहनता है, सिर्फ माथे में लगा हुआ रहता है, उसका कोई हैंडल वगैरह आपको दिखलाई नहीं पड़ेगा। माथे पर किसी तरह वो फिट कर लेता है तो उसको धूप नहीं लगती, धूप से बचने के लिए। तो लगता है कहीं ना कहीं पोएट जो है उसी छाते के बारे में यहाँ पर कह रहा है, ठीक है ना? He goes trundling down the street, गाड़ी को लुढ़काते हुए धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। Beneath his round umbrella, अपने वो गोल छाते के नीचे, beneath मतलब नीचे। ओह what a joyful sight, पोएट बोल रहा है, कवि क्या कह रहा है कि what a joyful sight, क्या खुशनुमा दृश्य है, क्या दिल को हर्षित करने वाला, है ना? कितना बढ़िया सीन है, कितना बढ़िया दृश्य है। टू सी हिम
फील द कोन्स विथ माउंट, कहता है टू सी हिम, उसको देखकर, फील द कोन्स, कौन समझते हैं, शंकु के आकार का। आप देखिए आप कुल्फी वाला क्या करता है, शंकु की तरह का उसके उसमें उसके पास में रहता है ना, और वो थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर का, और उसमें लेकर के वो भरता है, उसको निकालता है, और जो क्रीम या जो भी होता है आइसक्रीम वाला है ना, या कुल्फी जो भी होता है उसमें ऐसे करके उसमें टीला जैसा बनाता है। वही कह रहा है टू सी हिम फील द कोन्स, कि उसको जो है सो देखकर, कोन को भरते हुए, है ना, शंकु को भरते हुए, विथ माउंट्स, यानी वही हो गया, ठीक है ना, माउंट्स जो आप जो कहते हैं कुल्फी कहिए आइसक्रीम कहिए जो भी, यानी उसके अंदर जो मटेरियल भर करके वो बिल्कुल वो तैयार करता है। ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, ठंडे ठंडे भूरे रंग का या उजले रंग का उसमें जो है सो माउंट्स भरिए। माउंट्स मतलब होता है टीला, मतलब भर करके वो टीले की तरह बना देता है, ठीक है। और क्या, वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ये डिफरेंट फ्लेवर है, आप जानते हैं इसको, ठीक है ना, कि वेनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी तो हम देखे हुए हैं, वो गोल गोल छोटा छोटा वो रेड कलर का होता है, तो आप खाए हैं, आपको ज़्यादा पता होगा, ठीक है ना। चॉकलेट वगैरह तो आप लोग खाते ही, वेनिला होता है, तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स के है ना होते हैं। और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, चिली ठंडा, चिली मतलब ठंडा, और उसके पास क्या होता है, चिली थिंग्स टू ड्रिंक, यानी कि पीने के लिए भी बहुत ठंडा ठंडा वो कुछ पेय पदार्थ भी रखता है, ठीक है। फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फीज, यानी उसके पास कुछ बोतल भी होता है ना, जिसमें वो शीतल, फ्रॉस्टी फीज का मतलब होता है शीतल पेय पदार्थ, शीतल यानी ठंडा पीने का जो है सो तरल पदार्थ उसके अंदर होता है, फ्रॉस्टी फीज है ना, शीतल पेय पदार्थ उसके पास होता है बोतल में। ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर का बोतल भी आप देखिएगा उसके पास। आइसक्रीम वाला, कुल्फी वाला जो होता है उसके पास हरा बोतल है, नारंगी कलर का है, उजला है, पिंक है, गुलाबी है। तो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स में जो है सो वो कुछ तरल पदार्थ भी जो है सो पेय पदार्थ उसमें भर करके रखता है, ठीक है ना, तो वो भी देता है। His cart might be a flower bed, अब देखिए पोएट जो है वो क्या कर रहा है कि उसकी जो गाड़ी है, might be a flower bed of roses and sweet peas, यानी ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लग रहा है कवि को, कैसा लग रहा है कि उसकी जो वो कार्ट है, उसकी जो वो गाड़ी है जिसमें वो आइसक्रीम बेच रहा है, जिसको वो लुढ़काते हुए जा रहा है, कि ऐसा प्रतीत हो रहा है क्या, कि his cart might be a flower bed, कि फूलों का जैसे कि सेज हो या पुष्प वाटिका हो, फूलों का वो सेज हो, बेड हो, ठीक है, ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीस, गुलाब का है ना, और स्वीट पीस यानी मीठे मीठे जो मटर के दाने होते हैं, है ना, मीठे मटर की जो क्या कहते हैं उसको, मटर ही बोलिए, छीमी उसको बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि उसका जो कार्ड है वो जो है सो पुष्प वाटिका की तरह, और उसमें मीठे मीठे मटर की फलियां लगी हों। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, कैसे, द वे जिस तरह से, चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, बच्चे जिस तरह से, जैसे ही आइसक्रीम वाले को देखते हैं जाकर के तुरंत उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, है ना, राउंड, क्लस्टर राउंड, बच्चे का झुंड जो है उसको क्या करता है, आइसक्रीम वाले को देखते ही चारों ओर से उसको घेर लेता है। तो दृश्य ऐसा लगता है कि जैसे वो फ्लावर बेड हो, पुष्प वाटिका हो, है ना, या नहीं तो आप कह सकते हैं कि वो रोजेस का, स्वीट पीस का जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, फ्लावर बेड है ना, एक बेड की तरह जो है सो देखने में काफी अच्छा लग रहा है, ठीक है। द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर, जिस तरह से बच्चे उसको गोल करके घेर लेते हैं, as thick as honey bees, है ना, the way the children cluster round as thick as, इसको तुलना किससे कर रहा है, हनी बीज कहते हैं मधुमक्खी को। जैसे मधुमक्खी का झुंड आप छत्ते में देखते हैं कितना डेंस होता है, कितना बहुत सारी मधुमक्खियां एक छत्ते में जो है सो मना बैठी रहती है, पूरा उसका झुंड रहता है। तो उसी तरह कवि उसको उससे कंपेयर कर रहा है, जो बच्चों का जो क्लस्टर है, जो झुंड है, जो आइसक्रीम वाले को जो घेर करके रखता है, तो उसकी तुलना वो कर रहा है हनी बीज से, है ना, मधुमक्खियों के वो छत्ते से वो उसकी तुलना करता है। जिस तरह मधुमक्खी अपने छत्ते में लिपटी रहती है, उसी तरह से आइसक्रीम वाले को के पास बच्चों का झुंड जो है सो चारों तरफ से उसको घेरे हुए लगता है, बिल्कुल फ्लावर बेड की तरह लगता है ना।
ऐसा लगता है कि गुलाब का या क्या कहते हैं वो मटर की वो फलियां जो है सो की तरह वो दिखता हो, वो सजा हुआ हो। कुछ कवि की ऐसी कल्पना यहाँ पर है। तो ये जो पोएम जिसने लिखा है वो है रसेल फील्ड, और निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी कविता है। और यहाँ पर जो है सो एक बच्चों के बारे में उन्होंने लिखा है कि किस प्रकार आइसक्रीम वाला जो है सो जो होता है वो कितना प्रिय, कितना अच्छा मन लगता है, कैसे बच्चे उसके तरफ चारों तरफ जो है सो पहुँच जाते हैं आइसक्रीम लेने के लिए, एक झुंड बना लेते हैं। ठीक है ना। तो बहुत ही अच्छी कविता है रसेल फील्ड की। तो अब इसके बाद जो है सो हम इस आपके लिए कुछ वर्ड मीनिंग तैयार किए हैं और कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो हम चाहेंगे कि उसको उसका भी हम दिखा देते हैं। और जो प्रश्न है ये कुछ राइमिंग वर्ड्स है, इसको भी हम कर लिए हैं, बुक से कागज़ में लिख लिए हैं और फिर इन द ब्लैंक्स को भी कर लिए हैं। इसको हम दिखा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट लेसन हम लेकर के आएंगे। तब तक आप इसको जो वर्ड मीनिंग्स दिया हुआ है उसको लर्न कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको भी जो है सो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। और फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप मेरा वीडियो देखते रहिए और रीडिंग भी लगाइए, जिससे कि आपको जो है सो पढ़ने के लिए अच्छी तरह से आ जाए, आप इसके अर्थ को समझ सकें। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।